हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका, क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। कॉपी को कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि 100 में 100 नंबर मिले और आपका एक भी नंबर ना कटे और साथ ही साथ आपको बोनस अंक मिले, इसके लिए मैंने 2024 का पेपर ले रखा है और यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है। ठीक है, और आप एक लकी इंसान हो, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक लकी इंसान इसलिए हो कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मैं खुद 7 सालों से कॉपी को चेक करता हूं और पिछले साल कैसी कॉपी आई थी और टॉपर ने कॉपी को कैसे लिखा था। कॉपी लिखने की सबसे बेस्ट तरीका आज इसकी इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने जाऊंगा। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे कॉपी लिखो की वीडियो देखी होगी, बट ये जो तरीका है ये बिल्कुल जेन्युइन और जीनियस तरीका है, क्योंकि आप खुद कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, हमने कॉपी लाखों कॉपी चेक किया है और कॉपी लिखने की क्या प्रोसेस होती है और बच्चे कॉपी कैसे लिखते हैं कि उन्हें 100 में 100 किस कंडीशन में दिया जाता है, ये भी आप देखोगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है 10th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि 10th और 12th में कॉपी लिखने की प्रोसेस सेम होती है। अगर आप 10th 12th में हो तो अपना 15 से 20 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। 110% 110% मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है, ऐसे लिखोगे तो 100% मार्क्स पक्का मिलेगा। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर मिलेगा एंड आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो दोबारा आप कभी नहीं ये जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है। ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जिससे उनको 100 में 100 मिलता है, यानी उनका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं काटी जाती। अब आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मैं बोर्ड में कॉपी को कैसे लिखूंगा, हमारा तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में कॉपी को कैसे लिखना है कि पूरा नंबर मिले। यानी हमारी जो नंबर होते वो कहां पे काटे जाते हैं, मैंने यही नहीं, मैंने कई सारे एग्जामिनर से बात किया जो कि बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, जो फाइनल एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, और उनसे पूछा कि वो किस कंडीशन में नंबर को काटते हैं, क्या है नंबर काटने का प्रोसेस, क्या खराब हैंडराइटिंग पे नंबर कटता है। वो बोले खराब हैंडराइटिंग पे अगर वो हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर नंबर नहीं कटेगा। तो हमने ये भी पूछा कि यार नंबर कटता कहां है, तो वो जो चीजें बताया वो मैं आज की इस वीडियो में बताएंगा और सभी एग्जामिनर और टीचर से मैं बात किया वो सेम चीजें बताएं। ठीक है, देखो कॉपी को कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी मिलते हैं, इसमें क्या करना और कैसे उसका लिखना प्रारंभ करना है। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यही सबसे मेन जरिया होता है जिसे देखकर एग्जामिनर और टीचर काफी खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे। ठीक है, और आपको बोनस अंक भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है, कोई 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन पेपर को कर आता है तो उसे 100 में 100 मिलता है। ठीक है, 100 में 100 मिलता है एंड एक नॉर्मल स्टूडेंट कर आएगा तो उसे 100 में कितने नंबर मिलेंगे, केवल 80 से 75 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 80 से 75 नंबर मिलते हैं। तो इसके 15 से 20 नंबर कहां करते हैं, 20 से 25 नंबर कहां पे करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे ये क्या गलती करता है। आप भी अगर देखो ये चीजें बाद में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं, कहेंगे कि मैंने 70 मार्क्स का पूरा कर आया था पेपर और इसमें मुझे केवल 55 मार्क्स मिले, कैसे मिले। ठीक है, ये बहुत सारी ये चीजें बाद में पछताताप होती है। बाद में पछताने से अच्छा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको फिर आजीवन नहीं पछताना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मैं ढूंढ निकाला हूं। ठीक है, देखो, और इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना चाहिए। ठीक है, जेल पेन का यूज करना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन का यूज करना चाहिए, या किस पेन का यूज करना अच्छा होता है जिससे कि हमको राइटिंग भी स्मूथ देखने में लगती है। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना, हमको पूरा प्रश्न सॉल्व करके आना। ठीक है, क्योंकि हमें इस बार बोर्ड परीक्षा में हमको कितना लाना है, 98% लाना है। इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कोई हर एक प्रश्न को हमें अटेम्प्ट करके आना, कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं छोड़ना है, और जो प्रश्न उत्तर नहीं आता उसका उत्तर कैसे लिखना है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
और बोर्ड परीक्षा में ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको बाद में बात कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है। इन सब चीजों को एक तरफ रखते हैं और ये जो पेपर, इसी की सहायता से हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो हमने बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी ले रखा है, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना कैसे है, ठीक है। यहां से लिखना आपको प्रारंभ करना है और लिखने की जो तरीका होती है वो क्या होती है इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। ये हम पूरा कॉपी ले रखे हैं। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, 2 ब्लैक पेन ले लेना है, जो कि ब्लैक पेन 1-2 दिन यूज किया, बिल्कुल नया मत लेकर चले जाना। और यहाँ पे 2 ब्लू पेन ले लेना है और एक ब्लैक स्केच लेना है, इसका यूज करना है कि नहीं ये भी बताऊंगा। और एक हाइलाइटर का यूज करना है, इसका कैसे यूज करना है, इस पे भी नंबर मिलते, बहुत अच्छे नंबर मिलते, टॉपर स्टूडेंट इसका यूज करते हुए आ रहे हैं। और एक 30 सेमी का स्केल लेना है, ठीक है। इससे क्या होती है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी लंबी होती है, ठीक है। आप कितना खींचते हो, 15 खींचते हो, 20 सेमी की होती है, तो 2 बार स्केल का यूज करना पड़ता है, जिससे लाइन टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इसका यूज, ये 30 सेंटीमीटर का आपको स्केल लेना है, ठीक है। अब इन सभी को हम एक तरफ रख देते हैं और हमें यहां से कॉपी की शुरुआत करनी है। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड कॉपी देता है वो कॉपी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। देखो इसमें भी आपको अनुक्रमांक दिखने को मिलेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, ये सभी चीजें सेम रहेंगी, ये चाहे इंटरमीडिएट का हो चाहे हाई स्कूल का हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई स्कूल का है और ये इंटरमीडिएट का कॉपी है, बिल्कुल सब कुछ इसमें सेम है, आपको कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी एक कॉपी को हम बोर्ड एग्जाम में भर लेते हैं और इसको भरेंगे कैसे, भरने का सही तरीका क्या है, ये भी यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक पेपर है जिसमें ये अनुक्रमांक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंकों में लिखना है, यानी 1 2 3 जैसे ये लिखा उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो हम फटाफट इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने अंकों में लिख दिया, ठीक है। अब हमें किस में लिखना है, इसी रोल नंबर को हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें हैं उसको हम लिखेंगे, लेकिन लिखने का एक तरीका क्या होता है ये समझो आप। एक है तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, 1 भरना है, ठीक, शब्दों में भरना है। और कभी भी आपको कामा नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते हैं, कामा नहीं लगाना, ठीक। 1 है तो 1, 2 है तो 2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अनुक्रमांक को शब्दों में इस तरह से पूरा का पूरा भर दिया, ठीक है। 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3 भर दिया। अब इसके बाद इसमें भरने के लिए एक चीज आता है, दूसरा नंबर पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भर दिया। तीसरा नंबर पे आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। यहाँ पे आपको क्या भरना है, सबसे पहले विषय, ये हमारा जो विषय है तो ये हमारा हिंदी है, ठीक है। कौन सा विषय है, हिंदी, तो यहाँ पे हम भर देंगे हिंदी। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र की बात कर ले तो ये प्रश्न पत्र देखो 12th और 10th में दोनों में हिंदी जो होता है केवल होता है, एक प्रश्न पत्र चलता है, तो यहाँ पे आप केवल भर दोगे, ठीक है, इस तरह से। अब सबसे मेन चीज है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। तो आपका देखो जो अंकित संकेतांक क्या है, 824 DG, ठीक है। तो हमें इस प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या भरना है, इस बॉक्स में हमें भरना 824 DG, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज यहां से शुरू होती है, परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन आपको बृहस्पतिवार है तो इसमें भर देना बृहस्पतिवार। नेक्स्ट हमको परीक्षा तिथि एवं पाली भरना है। तो जो हमारी परीक्षा है वो 22 फरवरी से, तो यहाँ पे हम 22/2/2024 इस तरह से भर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या भरना है, परीक्षा तिथि एवं पाली, कामा लगा दिया हमने। पाली जो होता है, हाई स्कूल का पाली प्रथम पाली होता है और इंटरमीडिएट का जो पाली होता है वो द्वितीय पाली होता है, ठीक है। तो आप इसमें पाली में प्रथम पाली और दूसरा आपका इंटरमीडिएट है तो द्वितीय पाली लिख लेना। अब मेन आता है केंद्र का नाम, जो कि आपको जो आईडी कार्ड मिलता है, प्रवेश पत्र मिलता है, उस पर होता है, ठीक है। जैसे हम एक लिख देते हैं आईडी कार्ड का, H प्रयागराज लिख दो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी इस तरह से फिलअप करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों होती है। अब इसके बाद हम कॉपी लिखने की शुरुआत करते हैं। जो ये आपका पेपर होता है, इस पेपर में सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में बहुविकल्पी प्रश्न देता है, ठीक है। तो आपका इंटरमीडिएट में प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पहले का जो सही हो रहा है वो लिखना होता है और हाई स्कूल में इसका OMR शीट पर आंसर देना होता है, ठीक है। तो OMR शीट हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे हमें OMR शीट इस तरह का
वरना ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इसको एक तरफ रखते हैं। तो यहां से जब जैसे ही आपका बहुविकल्पी समाप्त होता है तो यहां से शुरू हो जाता है खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है। और यहीं से हमें कॉपी लिखने की शुरुआत करनी है और ये जो होता है ये 50 मार्क्स का होता है और हमें पूरा का पूरा 50 मार्क्स लाना है। देखते हैं आंसर शीट पे इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 21 नंबर क्वेश्चन, खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दे दिया गया और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखा है और यहां से हमें कितने मार्क्स लाने हैं, हमें यहां से 6 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 6 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये 2-2 नंबर के तीनों का उत्तर हमें आंसर शीट पे देना होगा। इसके देने का क्या सही तरीका और यहीं पे आपका नंबर कटता है, ठीक है। और किस चीज पर कटता है ये भी हम देखेंगे। इस गद्यांश का संदर्भ लिखने से पहले हमें कॉपी की शुरुआत कर लेनी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें खंड ब करने वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो ये हमें जो आंसर शीट होता है, जो आपकी कॉपी होती है, उसके हेड पर इसको लिखना है। कैसे लिखना, आइए देखते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे आपके स्केल की काम आई। एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हमने यहाँ पे डबल पाई खींच लिया, ठीक है, ये आंसर शीट पे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर, ठीक है, ये शीर्ष पर स्केच लेनी है या आप ब्लैक पेन से दोनों से ऊपर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूं खंड ब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल देना है, इस तरह से खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो हमें इसके नीचे आपको स्केल से पाई खींचनी है और यहाँ पे हम डाल देंगे कि इसमें हम जो करने वाले हैं ये वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। ठीक है, यहां पे हमने डाल दिया। अब हमें डालना है इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या हम 21 नंबर करने वाले हैं। तो हम क्या यहां पे डाल देंगे, ये देखो आप इस तरह से। इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ब्लैक स्केच का यूज करने के लिए हमारे टीचर मना करते हैं, लेकिन देखो बोर्ड इसको पूरी तरह से अलाउ करता है। ये किसी भी तरह से बैन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है। इसका यूज आप हेडिंग डालने के लिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए, साइड का लाइन खींचने के लिए कर सकते हो और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, ठीक है। तो देखो इसलिए टीचर मना करते हैं कि कोई स्केच बहुत ज्यादा गाढ़ा चलता है, जिससे कि क्या होता है कि उस पार छप जाता है और उस पार की हैंडराइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे स्केच, ये मेरी बहुत हल्की चल रही, इसलिए मैंने इसका यूज किया। आप चाहो तो ब्लैक पेन को इसके पूरा डालने के लिए कर सकते हो, मैंने किया भी हूं, ये भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 21 नंबर है, तो 21 नंबर हमने डाल दिया। अब हम आते हैं पेपर में। इसमें पहला नंबर आता है कि उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखने से पहले हमें थोड़ा सा हिंट्स देना पड़ेगा, इससे एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने इस गद्यांश को हल किया है या अथवा वाला होता है इसको हल किया है, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश देते हैं, तो इसके लिए हम एक हिंट्स देंगे, क्या संकेत देंगे। इसके शुरुआत के 1 से 2 अक्षर हमें लेना, अश्वारोही डैश डैश जाती हूं तक लेना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम, ये गद्यांश है तो यहाँ पे संकेत के रूप में गद्य डालेंगे। क्या डालेंगे, यानी हम गद्य करें, पद्य करेंगे तो यहाँ पे पद्य डालेंगे, संस्कृत गद्य करेंगे तो संस्कृत गद्य डालेंगे, संस्कृत पद्य करेंगे तो संस्कृत पद्य डालेंगे। तो यहाँ पे हमने गद्य डाला और इसके बाद शुरुआत का 1 से 2 अक्षर क्या था, अश्वारोही था, तो हम यहाँ पे डाल दिए अश्वारोही। इसके बाद डैश डैश क्या था, इसके बाद हमें क्या लगाना है, डैश डैश इस तरह से लगाना है। एंड लगाने के बाद लास्ट वाला जो था हमारा वो क्या है, जाती हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको लिख देना है जाती हूं, ये चीजें, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी कॉपी की शुरुआत करनी है। अब इसके नीचे आपको डालना है संदर्भ, ठीक है। तो यहां हम डालेंगे संदर्भ इस तरह से, ठीक है। और यहां पे इस तरह का बिंदु लगाना है। इसके नीचे स्केल से 2 पाई इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद हमें संदर्भ ब्लू पेन से लिखना है। देखो संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे पहला कि इसके पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम, ये 2 चीजें पता है तो हम इंस्टेंटली 2 नंबर लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो पाठ है, ये पाठ है आपका ममता पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इन 2 चीजों का पता होगा तो इससे हम क्या लिख लेंगे, संदर्भ लिखें। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है एग्जाम में, ठीक है, वो क्या है ये देखते हैं। संदर्भ हमने हेडिंग डाला,
यहां पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत, ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक तो यहां पे हमने लिख दिया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इसके बाद हमें लिखना हिंदी से, ठीक है, ये जो पाठ्य लिया गया है वो हिंदी से लिया गया है। यहाँ पे हिंदी को ब्लैक पेन से और इस तरह से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, देखो गद्य खंड में संकलित ये किस पाठ से लिया गया है, ये ममता नामक पाठ से लिया गया। तो इसको हम लिख देंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे ममता, ठीक है, और इसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा। हिंदी को भी ब्लैक से लिखा एंड शीर्षक को भी ब्लैक से लिखा, ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक लिखेंगे, इस पाठ के लेखक इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है, आपको ब्लैक पेन से उनको लिखना है। ये है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और इसे इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे, जी है। तो इस तरह से आपको जैसे मैंने लिखा हूं उसी तरह से आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, गद्य में है, गद्य खंड में संकलित ममता को ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, इसे ब्लैक से लिखना है। इतना हमने लिख दिया। अब हमें दूसरे नंबर पे ये चीजें बोलता है। दूसरा नंबर, ये जो संदर्भ था वो पहले नंबर पे था, तो यहाँ पे ये गलती छात्र कर देते, ये चीजें नहीं डालते, यहाँ पहला आपको डालना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या। हमें व्याख्या किसकी करनी है, ये पूरा गद्यांश देख रहे हो आप। गद्यांश की कुछ ऐसे शब्द जिनके नीचे रेखा खींचा हुआ है, जैसे यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह का एक लाइन खींचा गया, रेखा खींचा गया। ये जो रेखा खींचा गया इसी की पूरी व्याख्या हमें करना। यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे हम देख रहे हैं कि रेखा खींचा गया इस तरह का, तो इसको हमें अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आजीवन यानी जिंदगी भर, इसकी जगह पे लिख सकते हो अपनी झोपड़ी के खोदे, ठीक है, खोदे मतलब गिराए जाने का, डर मतलब कि डर है, ठीक, भयभीत यानी डरी हुई हूं, भगवान ने सुन लिया, ठीक है, आज मेरे उस भगवान ने इस चीज को स्वीकार लिया, मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ, ठीक है, मैं अब इसको छोड़कर चली जाती हूँ। इस तरह से यानी अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो इस पूरे चीज को भी अगर आप छाप देते हो ना तो भी आपको 2 नंबर 1.5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसका हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरा नंबर पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हमें हेडिंग डालनी है। तो हम दूसरा नंबर यहाँ पे डालेंगे, 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न करने के बाद आपको 2 से 3 लाइन का गैप करना है। अब यहाँ पे हमको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देना है, आपको स्केल का यूज करना है इसके नीचे पाई खींचने के लिए। इसके बाद ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां से आपको लिखना है, ये देखो एक पंक्ति की बात है, ये एक क्या हमें गद्यांश दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, ये लेखक है। अगर यही पद्यांश होता तो हम कभी लिखते, ठीक है। देखो यहां तक आपको लिखना है, ठीक है, सभी रेखांकित अंश की व्याख्या में कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद जो गद्यांश के नीचे रेखा खींचा गया है उसी को पूरा अपने शब्दों में लिखना है। जैसे ये है ना, ये इसको आपको क्या करना है, आप अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। तो हम इसको फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर ली, यानी प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि जो ममता कहती है कि जाते समय सुना था कि वह अपने आदमी को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है, मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसकी गिरा देने से डरी थी, शायद भगवान ने मेरी आज सुन ली, इसलिए मैं स्वर्ग लोक, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, जैसे मैंने ये पूरी कॉपी लिखा, इसके बाद नहीं हटा, यहाँ पे को प्रस्थान कर रही हूँ
अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो इसी तरह से यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक पेन का स्केच की यूज किया है। ठीक है, ब्लैक पेन का ये देख सकते हो इस तरह से। अब ब्लैक पेन का भी यूज कर दोगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपका स्केच खराब है तब। ठीक है, और ब्लैक पेन का भी यूज करोगे तो भी एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ठीक है, उसके झोपड़ी के खोदे जाने के कारण ममता आजीवन भयभीत थी। इसका आंसर तीसरा नंबर डाल के हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, आप देख सकते हो। आपको 1 से 2 लाइन छोड़कर यहाँ पे तीसरा नंबर डालना है। झोपड़ी की खोदे जाने के डर से ममता आजीवन क्या थी, भयभीत थी। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 22 करेंगे, तो 1 2 3 लाइन छोड़ने के बाद ही यहां से हम डालेंगे। तो इस तरह से जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो 1 2 3 लाइन का गैप करेंगे। अगर यही प्रार्थना पत्र होता तो हम कहां से लिखते, ये चीजें हम आगे जानेंगे। कर लेते हम कि अगर आपको किस पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, तो देखो आपने जिस पेन से पूरे साल पढ़ाई की है, पूरे साल क्वेश्चन के आंसर लिखिए, उसी कंपनी का पेन आपको बोर्ड एग्जाम में यूज करना है। और जिस भी पेन का यूज करो 1-2 दिन घर पे अच्छी तरीके से चला लो, क्योंकि जो पेन होता है ना वो शुरू में अच्छा नहीं चलता है, रुक जाता है। तो आपको बाल पॉइंट पेन का यूज करना है। आप एल्कोस या सेलो कंपनी का पेन ले सकते हो, क्योंकि जो एल्कोस और सेलो कंपनी की पेन होती है ये काफी अच्छी पेन होती है। तो आप एल्कोस या सेलो लेकर इससे लिख सकते हो, लेकिन घर पे 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेना। और इसके साथ ही साथ अगर आपने 4 रुपए वाली पेन से 3 रुपए वाली पेन से आज पूरे साल लिखा है तो आपको बोर्ड एग्जाम में उसी पेन का यूज करना है। ठीक है, दूसरे पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हाथ में बैठता नहीं अच्छी तरीके से। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखना। ठीक है, देखो जैसे ये आपका क्वेश्चन पेपर है, अगर इसी गद्यांश का हमें संदर्भ में पाठ और पाठ के लेखक का नाम नहीं पता था तो हम इसका आंसर कैसे लिखते। अगर आपको लगता है कि जैसे इसमें ममता आया हुआ है तो ये जयशंकर प्रसाद का, झोपड़ी आया हुआ है तो जयशंकर प्रसाद का, तो आप इससे मिलता जुलता लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो ब्लैक से लिखी गई है ना ममता और जयशंकर, तो इसको आपको ब्लू से ही लिख देना। अगर आप अंदाजे यानी तुक्का मारना चाहते हो तो आपको ब्लू से ही लिखना है। और ये जो पूरा प्रोसेस इसको लिख दोगे तो ये 2 नंबर का है, तो आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे जो गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसको आप अपने शब्दों में नहीं आता ना तो आप जैसे लिखा है वैसे भी लिख दोगे तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना पड़ता है, ये तो आप लिख लोगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि प्रेम पत्र लिख देते हैं। ठीक है, 8 बार मैंने कॉपी चेक किया तो उसमें आत्महत्या लिखे थे, कुछ लोग गालियां लिख देते, कुछ लोग कस्में लिख देते, कुछ लोग प्रेम पत्र लिख देते हैं। ठीक है, कुछ लोग धार्मिक चिन्ह लगा देते हैं। देखो धार्मिक चिन्ह जो होता है ये इस चीज को बोर्ड अलाउ नहीं करता है। कुछ बच्चे 786 लिखते हैं, तो कुछ बच्चे ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कुछ बच्चे ओम का चिन्ह बनाते हैं। तो देखो ये चीज बोर्ड अलाउ नहीं करता है, और टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे और आपको फेल कर दे। ठीक है, तो इस चीज का आपको यूज नहीं करना। 3 घंटे 15 मिनट का समय है, तो आप अगर कुछ भी उससे रिलेटेड जानते हो ना, प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, कोई भी विषय हो, उसका कीवर्ड उस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ सुने या अपने से बनाकर लिख सकते हो, लिखो, उसके नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर इस तरह की फालतू चीजें, प्रेम पत्र, शायरी वगैरह लिख कर आओगे, वह आप टीचर से अनुरोध करोगे सर मेरी मजबूरी थी मैं नहीं पढ़ पाया, तो ऐसे में आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये सब चीजें कॉपी में नहीं करनी है। और बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को सीरियल से यानी सीक्वेंस से, हमने जो टीचर से बात किया तो वो बताए अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हमने पूछा कि नंबर कटता कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा सीक्वेंस, यानी कि जो बच्चे ना प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करें आप, और प्रत्येक खंड को नए पेज से प्रारंभ करें। और देखो जो प्रश्न होते हैं उनको सीरियल से करें, जैसे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, इस तरह से करो। क्योंकि बोर्ड के कॉपी के टीचर को कॉपी चेक करने का 11 से 15 रुपए के बीच में मिलता है, ऐसे में वो काफी फास्ट होता है। और देखो अगर वो एक प्रश्न को चेक करता है ना तो फ्रंट पेज पे चढ़ाता है कि 1 नंबर वाले पे बच्चे ने 3 नंबर पाया, 4 नंबर वाले पे बच्चे ने 5 नंबर पाया, और आप सीधे क्या कर दोगे, कभी चौथा क्वेश्चन कर दिए, कभी 9वां कर दिए, कभी 6वां कर दिए, कभी तीसरा कर दिए। और कभी कभी बच्चे लिख देते कि ये अथवा क्वेश्चन का आधा आंसर बचा हुआ है,
इसको चेक कर ले। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एग्जामिनर परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और आपके नंबर यहीं पे कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखो जैसे कि प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। और देखो इन जैसे कि आप कोई भी खंड, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 खंड, जैसे खंड अ है, खंड ब है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी खंड को आप पहले कर सकते हो, लेकिन सभी प्रत्येक खंड के नए पेज से आरंभ करना है और उसके प्रश्नों को सीरियल से करना है। और शुरुआत के ना 2 से 3 पेज आपको इतनी अच्छी लिखनी है कि टीचर बिल्कुल खुश हो जाए और वो शुरुआत के 2 से 3 पेज देखता है। ठीक है, देखने के बाद आपको ये जान जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जितने भी प्रश्नों को किया है वो सही किया है, और उसी के हिसाब से पूरी कॉपी पे औसत नंबर आपको देता चला जाएगा। वो समझ जाएगा कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप नहीं होते, आपको एग्जामिनर नहीं जानते कि आप कॉलेज की टॉपर हो, आप स्कूल की टॉपर हो, कॉपी ही बताती कि आप कैसे हो पढ़ने में। तो शुरुआत के 2 से 3 पेज पे आपको कटपिट बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी लिखनी है शुरुआत के 2 से 3 पेज। अगर कोई चीजें गलती हो जाती, जैसे राम लिखा हमने रामा लिखा गया, तो आप इसको छोड़ दो यार। ठीक है, छोड़ दो। अगर आपको काटना भी है तो आपको इस तरह से काटना। बहुत सारे बच्चे इस तरह से काट देते हैं जो कि पुअर लगता है कॉपी लिखने में, देखने में। ठीक है, इस चीज का आपको बोर्ड एग्जाम में खास ध्यान देना है। देखो जैसे हमने लिखा ऐसे अगर आप लिख कर आओगे तो एक भी आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। इसके बाद आपका 22 नंबर आता है जो कि पद्यांश होता है। तो आपको जैसे हमने यहाँ पे गद्य हेडिंग डाला था ना, तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पद्य हेडिंग डालने के बाद इस तरह का एक संकेत देना होगा। संकेत के लिए शुरुआत की 1 से 2 अक्षर उठाना है और लास्ट की 1 से 2 अक्षर उठाकर सिंपल इसके संदर्भ प्रसंग उसी तरह लिखना है जैसे हमने बताया। ठीक, इतना तो आप कर लोगे। एंड इसके बाद आता है आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने का। ये जीवन परिचय 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर के किन्हीं एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए यहाँ से टोटल आपका 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जैसे इसमें दे रखा है कई सारे, तो हम वेरी इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद का इनका हम देख लेते हैं। आपका प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क देता है और ख देता है। क में लेखक परिचय होता है और ख में कवि परिचय होता है। तो ऊपर आपको लेखक परिचय डाल देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, जयशंकर प्रसाद जिसका लिख रहे हैं उनका नाम लिख देना है, और यहाँ पे ये हाईलाइटर का यूज करना है। जैसे आप क्या कर सकते हो, जीवन परिचय को हाईलाइट कर सकते हो, इनके जन्म को हाईलाइट कर सकते हो, इनके माता जी के नाम को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ये बोर्ड में आपका अलाउ है। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, इनके जन्म को ब्लैक से लिखना है, इनके माता पिता को ब्लैक से लिखना है, संक्षिप्त परिचय इस तरह से लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद आपको 3 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। लेकिन अगर ये चीजें आप लिख दोगे तो यहाँ से 2 नंबर आपको और भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं डालना है, महाकाव्य में कामयानी, नाटक में अजात शत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त इत्यादि, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व आदि। अब किसी भी लोगों का जीवन परिचय लिख रहे हो तो आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आता है छात्र ये प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। ठीक है, पत्र लेखन, तो 2 पत्र लेखन देगा, आपको किसी भी पत्र लेखन को करना है। और जब भी आप पत्र लेखन शुरू करते हो ना तो ऊपर पत्र लेखन डाल देना है और उसको नए पेज से शुरुआत करना। और इसके लिए पूरा 1 पेज लेना है, 2-3 पेज नहीं लेना है, 1 पेज लेना है और उसी पेज में पूरा अपना पत्र लेखन समाप्त कर देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का डाल देंगे। सेवा में कामा लगाना है, कामा की जस्ट मान श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HBI इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, महोदय, महोदय के बाद कामा, और जहां से कामा इंड होती वहां से हमें लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूं। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थ अभाव के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए, अतः विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी जो शिष्य है, नाम, कक्षा, नाम नहीं लिखना है, क ख ग घ लिख देना है, कक्षा लिख सकते हो, दिनांक लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको क्या कर देना है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद आपके पेपर में क्या आता है देख सकते हो, ये 30 नंबर में। ठीक है, 30 नंबर में देगा आपको निबंध लिखने के लिए जो कि 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप देश प्रेम पे लिख सकते हो, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आजादी का अमृत महोत्सव। तो हम इसमें दूसरा नंबर में देखने वाले हैं आतंकवाद की समस्या और समाधान। इस तरह से हमें प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाल लेनी है, ब्लैक पेन से 2 नीचे पाई खींच लेनी है, आतंकवाद की समस्या और समाधान हेडिंग डाल लेनी है। लेता हूं आपसे विदा, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।